हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका 43वां आसियान शिखर सम्मेलन की। अभी तक हमने बात करी आपके G20 सम्मेलन की। अभी कई सारे टॉपिक हमने कंप्लीट करे हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम 43वां आसियान शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका ये आज आयोजित हुआ आपका 4 से 7 सितंबर 2023 के मध्य 43वें आसियान शिखर सम्मेलन एवं संबंधित बैठकों का आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। कहाँ पर संपन्न हुआ? ये आपका जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा की गई। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय जो थीम थी यहाँ की, वो थी आसियान मैटर्स, एपिस्ट्रेम ऑफ ग्रोथ। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन के समापन पर इंडोनेशिया द्वारा आसियान की अध्यक्षता लाओ पीडीआर को सौंप दी गई। ठीक है, स्पष्ट है कि वर्ष 2024 में आसियान की अध्यक्षता लाओ पीडीआर द्वारा की जाएगी। तो अब जो 2024 में की जाएगी वो पीडीआर द्वारा की जाएगी। ठीक है, वर्ष 2024 में लाओ पीडीआर द्वारा आसियान की अध्यक्षता एनहेसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस नामक विषय पर केंद्रित रहेगी। मैं आपको एक चीज थोड़ी सी बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है वीडियो, एक बार पढ़कर देखिए, आपको पसंद आएगा। और एक चीज कहूंगी कि देखो, वीडियो को लाइक एंड शेयर तो बाद में कीजिएगा, पहले आप खुद देख लीजिए, अच्छे से देखिए। और ये आपके बीएड का एंट्रेंस हो, आपका यूपीपीसीएस हो, आपका आरओ का एग्जाम हो, आपका यूपी प्लस, सभी में करंट अफेयर देखो, सभी में अच्छा खासा पूछा जाता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, आप लोग आराम से कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, वर्ष 2024 में लाओ पीडीआर द्वारा आसियान की अध्यक्षता एनहेसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस नामक विषय पर केंद्रित है। ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 7 सितंबर वर्ष 2023 के मध्य जकार्ता इंडोनेशिया की यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 20वें यानी कि 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशियान शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया है। उन्होंने कौन कौन से मिले हैं? 18वें में और 20वें में। ठीक है, 7 सितंबर 2023 को जकार्ता इंडोनेशिया में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्ष 2022 में भारत आसियान संबंधों को व्यापक रणनीतिक भागीदारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर प्रोन्नत किए जाने के बाद से आयोजित होने वाला पहला आसियान भारत शिखर सम्मेलन था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। फिर देखिए, 7 सितंबर 2023 को जकार्ता इंडोनेशिया में 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में 8 वार्ता भागीदार थे। ठीक है, ये आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए, तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। 7 सितंबर 2023 को जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास स्थापित किए जाने की घोषणा की। ठीक है, उल्लेखनीय है कि दिल्ली तोमर लेस्ते की राजधानी है। ठीक है, यह शहर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुर्तगाल एवं इंडोनेशिया से देश की स्वतंत्रता के लिए हुए संघर्ष की याद दिलाता है। अब बात करेंगे, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो ये ब्रिक्स आपका ये वाला ब्रिक्स होता है BRICS बोला गया जल्दी में। तो यहाँ देखिए, 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। यह शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2019 के बाद से आयोजित होने वाला यह पहला ऐसा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था जिसमें नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग किया। ठीक है, जब आपका कोविड आया उसके बाद का यह ऐसा शिखर सम्मेलन था जहां पर नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग किया। उल्लेखनीय है कि पिछले लगातार 3 ब्रिक्स सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किए गए थे। ठीक है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। ठीक है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अंग के रूप में ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच तथा ब्रिक्स प्लस डायलॉग जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन बैठकों में ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ साथ अफ्रीकी एशिया
एवं लैटिन अमेरिका के अतिथि देशों ने भी प्रतिभाग किया। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पश्चात जोहान्सबर्ग द्वितीय घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया। वर्ष 2023 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स खेल सहयोग ढांचे के विकास हेतु खेलों पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की स्थापना की गई। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत ब्रिक्स देशों के नेताओं ने इस समूह की सदस्यता का विस्तार किए जाने की घोषणा की। ठीक है, ब्रिक्स समूह ने 6 नए सदस्यों को शामिल किए जाने की घोषणा की। इसमें 6 नए सदस्य कौन कौन से होंगे आपके? अर्जेंटीना होगा, मिस्र होगा, इथोपिया होगा, ईरान होगा, सऊदी अरब होगा और यूएई होगा। ठीक है, इन 6 देशों में से अर्जेंटीना को छोड़कर 5 देश 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स के पूर्णकालिक सदस्य बन गए। इस प्रकार अब ब्रिक्स समूह के सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर 10 हो गई। ठीक है, ज्ञात है कि अर्जेंटीना को नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के नेतृत्व में ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। ठीक है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अगर आपसे पूछा जाए किसने इनकार किया है तो ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने से, तो अर्जेंटीना ही किया है। ठीक है, क्यों किया है? आपका वहां के जेवियर मिलेई जो राष्ट्रपति है उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया। ठीक है, 22 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम के गठन का भी प्रस्ताव किया। सॉरी गाइस, थोड़ा सा। साथ ही प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के मध्य पारंपरिक औषधि के भंडार की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया। वर्ष 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस द्वारा की जाएगी। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में कजान रूस से आयोजित होगा। 23वां संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका 4 जुलाई 2023 को SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक भारत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। यह शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में आयोजित हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस शिखर सम्मेलन में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति एवं पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी प्रतिभाग किया। SCO के पर्यवेक्षी देशी ऑब्जर्वर स्टेट्स तथा ईरान, बेलारूस और मंगोलिया के राष्ट्राध्यक्षों ने भी प्रतिभाग किया। तुर्कमेनिस्तान ने अतिथि देश के रूप में भाग लिया। इस सम्मेलन के अंत में नेताओं द्वारा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया। इसी का सम्मेलन के दौरान SCO का 9वां सदस्य देश बन गया। इसके अतिरिक्त SCO के सदस्य देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए बेलारूस द्वारा हस्ताक्षर किया गया। बेलारूस द्वारा SCO की सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया वर्ष 2024 में प्रस्तावित है। SCO शिखर सम्मेलन तक पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, वर्ष 2024 में SCO शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान में आयोजित होगा। अब बात कर लेते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन की। तो यहाँ देखिए, क्रिस्टोफर मार्क लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। ठीक है, 27 नवंबर 2023 को क्रिस्टोफर मार्क लक्सन ने न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। और उल्लेखनीय है कि क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। ज्ञात भी है कि वर्ष 2023 में न्यूजीलैंड में आम चुनाव तो 14 अक्टूबर 2023 को आयोजित हुए। फिर यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इंपॉर्टेंट पे ध्यान देते हैं हम, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। डैनियल नोबा इक्वाडोर के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति थे। 23 नवंबर 2023 को डैनियल नोबा ने इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। नोबा इक्वाडोर के 48वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। उल्लेखनीय है कि वेरोनिका आबाद रोजस राजनीतिक व व्यवसायी महिला ने इक्वाडोर की उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, डैनियल नोबा इक्वाडोर ने सबसे युवा 36 वर्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। यानी कि जो नोबा इक्वाडोर है वो केवल अभी 36 वर्ष के हैं, तो मतलब वो एक युवा राष्ट्रपति हैं। साथ ही इक्वाडोर के इतिहास में जुआन जोस फेलिक्स के बाद दूसरे युवा राष्ट्रपति बने। वो दूसरे युवा राष्ट्रपति बने हैं। उल्लेखनीय है कि जुआन जोस फेलिक्स 1830 में 29 वर्ष की आयु में इक्वाडोर के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम श्रेथो थाविसिन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री की। 22 अगस्त 2023 को फ्यूथाई पार्टी के श्रेथा थाविसिन को थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। थाविसिन ने थाईलैंड के 30वें प्रधानमंत्री के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। पैराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन है? 15 अगस्त 2023 को सैंटियागो पैना ने पैराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में
पदभार ग्रहण किया। श्री पेना नेशनल रिपब्लिकन एसोसिएशन कोलोराडो पार्टी के नेता हैं। ये उल्लेखनीय है कि पैराग्वे में नए राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु 30 अप्रैल 2023 को 2023 को चुनाव संपन्न हुए थे। ठीक है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री 9 अगस्त 2023 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर पाकिस्तान की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। इसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान की निवर्तमान सरकार का कार्यकाल निर्धारित समय से पूर्व ही समाप्त हो गया। उल्लेखनीय कि 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरांत नेशनल असेंबली के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 12 अगस्त 2023 निर्धारित थी। अब बात कर लेते हैं हम नेपाल के राष्ट्रपति चुनाव 2023 के बारे में। 13 मार्च 2023 को नेपाल कांग्रेस पार्टी के रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। ठीक है। वर्ष 2008 में नेपाल के गणतंत्र बनने के बाद वह देश के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया है। 17 मार्च 2023 को जनता समाजवादी पार्टी जेएसपी के नेता राम साहेब प्रसाद यादव नेपाल के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। अब बात करते हैं वियतनाम राष्ट्रपति चुनाव 2023 की। तो 2 मार्च 2023 को वियतनाम के राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में वो वैन थोक वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए। इन्होंने गुमेन जुआन फुक का स्थान लिया। नाइजीरिया राष्ट्रपति चुनाव 2023। 25 फरवरी 2023 को नाइजीरिया में राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में बोला अहमद अदेकुनले टिनुबू 36.6% मत प्राप्त कर विजयी रहे। 29 मई 2023 को टिनुबू ने राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। तो इक्वेटोरियल गिनी प्रधानमंत्री के देख लीजिए यहाँ पर 1 फरवरी 2023 को मैनुअला रोकाबोटो इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री नियुक्ति हुई। ठीक है। मैनुअला रोकाबोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है। बांग्लादेश राष्ट्रपति चुनाव 2023। 24 अप्रैल 2023 को मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू ने बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। ये बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं। और साइपर राष्ट्रपति चुनाव 2023। फरवरी 2023 में साइप्रस में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी निकोस क्रोस्टोलाइडस 51.97% मतों के साथ साइप्रस के नए राष्ट्रपति चुने गए। इन्होंने निकोस एनास्तासियोदोस का स्थान लिया। चेक गणराज्य राष्ट्रपति चुनाव 2023। 28 जनवरी 2023 को चेक गणराज्य के राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष प्रेट पॉवेल विजय रहे। प्रेट पॉवेल ने 9 मार्च 2023 को राष्ट्रपति पद ग्रहण किया। इन्हें मिलोस जेमन का स्थान दिया। ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ कोशिश करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं आपके ये पीसीएस और आपका आरओ के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा।